हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज की हेडिंग तो आपने देख ही ली होगी कि सभी जो एलटी शिक्षक हैं उनके लिए खुशी की बात है। कल 21 फरवरी 2024 को मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई थी जिसमें गवर्नमेंट टीचर्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो था वो है एलटी शिक्षकों के अंतरमंडलीय तबादले होंगे। देखिए, ये जो अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है या फिर वो जो अभी ऑलरेडी टीचर है, दोनों के लिए बेनिफिट है। कितनी बार ऐसा होता है कि टीचर्स की नियुक्ति वो कुमाऊं का टीचर से गढ़वाल नियुक्ति हो जाती है, लेकिन क्योंकि एलटी एक क्या है मंडल का मुद्दा है, ठीक है, इस वजह से क्या होता है जो गढ़वाल रह गया उसको पूरी आजीवन 60 इयर्स तक सेवा गढ़वाल देनी पड़ती है। लेकिन ये जो कल मंत्रिमंडल में पास हुआ है अंतरमंडलीय तबादलों का, तो इसमें है कि पूरी सेवा काल में आपको एक बार मौका दिया जाएगा मंडल बदलने का। ठीक है, ये लिखा हुआ है पूरी सेवा काल में एक बार लाभ ले सकेंगे एलटी शिक्षक। अंतरमंडलीय तबादलों की स्थिति में वरिष्ठता से रहना पड़ेगा वंचित। ठीक है, तो इसमें वरिष्ठता नहीं चलेगी, जो सीनियरिटी के अकॉर्डिंग तबादले होते हैं इसमें नहीं चलेगा। बस ये है पूरी सेवा काल में आप एक बार कभी भी मंडल बदल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे इसके अलावा हमारा जो एक पूरे साल में एक बार जर्नी लीव मिलती है वो दोबारा से स्टार्ट होने की बात की गई है, तो वो सुविधा भी दी जाएगी। अब हम जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो अपकमिंग वैकेंसी के लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं बताती हूँ। देखिए, जो म्यूजिक वाले बच्चे हैं, म्यूजिक वाले बच्चों के लिए जो इससे पहले था उनकी जो प्रभाकर की डिग्री है वो 4 इयर्स to 5 इयर्स का रहता था, लेकिन अब इन्होंने बोला है कि वही टीचर म्यूजिक टीचर या संगीत शिक्षक वही बन सकता है जिसके पास क्या होगा 6 साल का संगीत प्रभाकर का कोर्स होगा। अभी तक जो नियमावली थी उसके अकॉर्डिंग 5 साल का कोर्स में भी इसको बीएड में एलिजिबल माना जाता था। अगर 5 साल का संगीत प्रभाकर किसी ने किया है तो वो संगीत शिक्षक बन सकता था, लेकिन अब नियमावली बदल चुकी है। मंत्रिमंडल में कल पास हुआ है कि अगर संगीत का टीचर बनना है तो 6 वर्ष का कोर्स अनिवार्य है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है जिसकी वजह से हमारी जो वैकेंसी है वो रुकी हुई है। हमारी वैकेंसी रुकी हुई थी, जो हमारी इस साल वैकेंसी आने वाली है ड्राइंग, जो हमारी ड्राइंग के या कला विषय के जो टीचर होते हैं उनकी वजह से रुकी हुई थी। एक्चुअल में वो कोर्ट गए हुए थे लास्ट ईयर और उसके बाद ठीक है रिजल्ट भी आ गया था कोर्ट का, लेकिन बाद में रिजल्ट आने के बाद वो रोक दिया गया, पूरी नियुक्ति ही रोक दी गई उनकी। तो उसी वजह से इस साल उनको एज में रिलैक्सेशन देने के लिए ड्राइंग वाले स्टूडेंट्स को, तो ये क्या हो रहा है हमारी वैकेंसी नहीं आ पा रही है, समय लग रहा है। तो इसमें लिखा है कि कला विषय का अध्यापक बनने के लिए बीएड अनिवार्य। लास्ट ईयर नहीं था, ठीक है, बस उसमें डिप्लोमा था, फाइन आर्ट्स की डिप्लोमा होना चाहिए, लेकिन इस बार क्या है कला विषय का अध्यापक बनने के लिए बीएड को अनिवार्य बना दिया गया है। पहले कला विषय के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य नहीं थी। 2021 में एलटी संवर्ग की निकली थी जिसमें 262 पदों पर कला विषय शामिल थे, 262, और उसमें बीएड प्लस नॉन बीएड दोनों मतलब अप्लाई कर सकते थे। तो नॉन बीएड इसके खिलाफ क्या हुआ, कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए थे, तो बाद में जब हाईकोर्ट का फैसला आया तो उन्होंने कहा नॉन बीएड नहीं होने चाहिए, अगर ड्राइंग का भी टीचर बन रहा है तो उसमें बीएड करना अनिवार्य है। ठीक है, इसलिए क्या था ये कंपलसरी कर दिया गया, इसलिए अब ये नई नियमावली आ गई। तो इस बार से ये क्या करेंगे, जो हमारी नई वैकेंसी आई है उसमें ड्राइंग अनिवार्य कर देंगे। ठीक है, ड्राइंग वाले सब्जेक्ट के लिए बीएड अनिवार्य हो जाएगा इसी वैकेंसी में, समझ लीजिए, इसीलिए रुक गई है। आएंगी वैकेंसी, लेकिन क्या होगा ड्राइंग वालों के लिए भी बीएड अनिवार्य कर दिया, तो अब ये नियमावली ये भी जुड़ेगी। ठीक है, तो इसमें लिख रखा है, ये हेडिंग भी वही है हमारी। इसमें जो हमारे लिए एलटी की अपडेट आई है वो ये है कि 1592 शिक्षकों की भर्ती जल्द होगी भर्ती। देखिए, अभी जो सीटें हैं ना बच्चों, वो सीटें कंफर्म नहीं है, वो 1570 कहीं बताया जा रहा है, कभी 1592 बताया जा रहा है। तो आप मान के चलिए 1500 के अप्रोक्स जो होंगी भर्तियां रहेंगी, वो 1450 भी हो सकती हैं और वो 1592 या 1600 भी हो सकती है। तो लगभग 1500 के अप्रोक्स नई भर्ती होगी। बस इन्होंने लिख दिया है कि कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, किसके लिए, कला वर्ग के लिए। केवल ये बोल रहा है कि कला वर्ग के लिए जो बीएड अनिवार्य कर दिया वो मंजूरी मिल गई है। अब फिर से सेवा नियमावली निकलेगी, जो वहां है जो UKSSC है वो निकालेगा, तो ये प्रस्ताव उसमें दिया जाएगा कि बीएड जो है
बीएड कंपलसरी होगा कला विषय के लिए। तो इस प्रकार ये कह रहे हैं कि पूर्व में ही 1592 पदों पर प्रस्ताव भेजा गया था, और लेकिन ये शुरू की गई थी, लेकिन कला विषय के शिक्षकों के लिए नॉन बीएड कर दिया था। कुछ बच्चे इसके लिए क्या है कोर्ट चले गए थे, तो इस वजह से रुका हुआ था मामला। लेकिन अब क्या है, और अब क्या है, क्योंकि ये मंत्रिमंडल में पास हो गया है, तो कंडीशन ये बन रही है इस समय कि मार्च फर्स्ट वीक में वैकेंसी आने के चांस बन रहे हैं। मार्च फर्स्ट वीक में वैकेंसी आने के चांस बन रहे हैं, क्योंकि ये नॉन बीएड जो बच्चे हैं एलटी वाले, ठीक है, इनका मंत्रिमंडल में पास हो गया, मतलब शासन से पास हो चुका है। तो अब इनको क्या करना है, अब इनको एक काम और करना है। क्या वो काम करना है? एज रिलैक्सेशन। अब एज रिलैक्सेशन वाला अगर काम, जो एज रिलैक्सेशन मांगनी है एलटी वर्ग ने, अगर ये काम हो जाता है, कब तक? मार्च फर्स्ट वीक तक हो जाता है, तो वैकेंसी निकलेगी। अदरवाइज अभी भी कुछ ऐसा बन रहा है, अभी भी मैं कहूँ 2% चांस है कि ये वैकेंसी, 2% चांस है कि मार्च फर्स्ट वीक में वैकेंसी आएगी। अदरवाइज 98% अभी भी चांस है कि अभी वैकेंसी नहीं आने वाली। और अगर वैकेंसी आती भी है मार्च में, तब भी आपका पेपर होगा जुलाई से। अगर वैकेंसी आ भी जाती है बच्चों, तो आप लोगों का पेपर होगा जुलाई से नवंबर के बीच। और वैकेंसी नहीं आती है और उसके बाद सीधे वैकेंसी आप लोग फोर्स करेंगे, तो जून या जुलाई में वैकेंसी आती है, तो पेपर तो आप समझ लीजिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी अगले साल तक हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों से मैंने पहले ही कहा था, अगर आपको वैकेंसी चाहिए तो आप ईमेल कीजिए, सीएम सर को ज्ञापन दे सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको हम लिख सकते हैं, है ना। तो ये है आज की अपडेट। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स में शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।